हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज आपको एक नए टॉपिक को पढ़ाते हैं, मतलब एग्जाम की तैयारी है ना, तो एक नए लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point due to a straight current carrying wire। किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन, जो कह लीजिए वैल्यू कहेगा या फिर एक्सप्रेशन कहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, इसको समझना है, समझेंगे तो याद करना आसान होगा, नहीं समझेंगे तो रट्टा मारेंगे तो कहीं एग्जाम में भूल गए तो टेंशन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वही आपका फीस होगा, है ना। चलिए हम लोग समझते हैं। आपको यहाँ पे कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उसके लिए किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं अपने पास कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है एक्स वाई, मान सकते हैं एक्स वाई करंट कैरिंग वायर, जिससे होकर कोई करंट आई गुजर रहा होगा। इस सब लैंग्वेज में लिखेंगे थोड़ा सा पिक्चर के अकॉर्डिंग, फिलहाल पिक्चर को समझते हैं। इस करंट कैरिंग वायर पर वायर से परपेंडिकुलरली कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है पी, हो सकता है कोई पॉइंट है पी, अच्छी बात है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एट ए डिस्टेंस आर मान लेते हैं। वो पॉइंट इस पर मान लिए, यहां से मान लेते हैं कि एल डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका लंबाई है डीएल। इस डीएल एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का दूरी हम लोग एस मान लेते हैं, और साथ ही मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा बना होगा, ये एंगल थीटा बना होगा। थीटा चूंकि वायोट सावर्ट का नियम लगाना है ना, तो थीटा लगाना होगा यहाँ पे। ठीक बात है। पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ पी, इसका नाम दे देते हैं ए, ये कोई पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे की ओर एक्सिस पर ले लेते हैं एंगल फाई 1, और इधर से वायर के लास्ट एंड को मिलाते हैं, तो एंगल इसका पूरा का पूरा ले लेते हैं फाई 2। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सब बात। तो पिक्चर तो हम लोग ट्रेस कर लेंगे और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लैंग्वेज को लिखेंगे। क्या है लैंग्वेज, आइए लिखते हैं। लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर एक्स वाई through which a current I flows। इधर ही दिखा दीजिए करंट आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक बात है। थ्रू विच ए करंट आई फ्लोज। नाउ कंसीडर ए पॉइंट ओ ऑन द वायर and another point P in air। हवा में मानते हैं, कहीं पर कोई पॉइंट है
and another point P in air at a distance. Now consider a point O on the wire and another point P in air at a distance R from the wire in परपेंडिकुलर डायरेक्शन. परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये 90 डिग्री आपका है, यहाँ पे आप 90 डिग्री चाहिएगा तो दिखा भी सकते हैं. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक अलग पॉइंट मान लिए. ऑल्सो कंसीडर ए पॉइंट ए ऑन द वायर एट ए डिस्टेंस L from point O. O से एक पॉइंट L हम लोग कंसिडर कर लिए. If DL is the width of an element and it makes an angle theta with the line joining from A to P. Let चेंज ही कर देते हैं. Let the distance from A to P is S and the angle OPA बराबर अल्फा. Then from Biot-Savart's लॉ. बायोट-सावर्ट का नियम याद है? बायोट-सावर्ट का नियम किसी एलिमेंट के लिए याद होगा आपको, वो क्वेश्चन करवाएं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है आर डिस्टेंस पर, ये आपका डीएल लंबाई का एट एन एंगल, ये डायरेक्शन ऑफ डीएल हो गया, डीएल का डायरेक्शन हो गया, ये एंगल थीटा है, पॉइंट पी है, करंट कैरिंग वायर से पॉइंट पी है कोई आर डिस्टेंस पर. तो इसके लिए बायोट-सावर्ट का नियम क्या हुआ करता था? एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर. अब इस फॉर्मूला के तर्ज पर, बायोट-सावर्ट के नियम के तर्ज पर दिए गए सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग बैठा है तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, फ्रॉम बायोट-सावर्ट्स लॉ, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड लिख भी देते हैं. द एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज कितना हो जाएगा सर? dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, फोर्स कांस्टेंट तो लेंगे हम लोग, I भी है, लंबाई dl भी है, यहां हम लोग थीटा माने हैं तो साइन थीटा भी लेंगे. एलिमेंट तो थीटा ही एंगल बना रहा है ना पॉइंट P के साथ, जैसे यहां बना रहा था लाइन ज्वाइनिंग, डिवाइडेड बाई एलिमेंट से दिए गए पॉइंट का दूरी यहां कितना है? S है, यहां R था, यहां पे S है, तो क्या S स्क्वायर लिख दें? इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1. ये बायोट-सावर्ट का नियम से हो गया. इतना लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हैं सर, चलिए लिख सकते हैं तो और भी कुछ लिख सकते हैं. समीकरण 1 जब मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, इसका तो काम है नहीं, बताया कि बस बायोट-सावर्ट के नियम से इस्तेमाल करके बनाना होता है. बायोट-सावर्ट का नियम रिकॉल कर दिया गया, चलिए अच्छी बात है. अब यहां से क्या करते हैं हम लोग? नाउ इन ट्रायंगल, जो दिख रहा है डार्क वाला, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAP, इस OAP ट्रायंगल में जरा देखिए तो ये एंगल आपका कितना है? अल्फा. ये एंगल कितना है? थीटा. तो अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. 90 हो गया. एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होना, 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें 90 बाद हो गया तो थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए?
90 डिग्री ही होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको चाहिए इक्वेशन एक में साइन थीटा, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस अल्फा। अब यहां से अप्लाइंग साइन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड साइन लगा दीजिए, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है सर, हाँ कॉस अल्फा होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। वैल्यू पुट कर लेंगे कभी आवश्यकता होगी जिस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल्सो इसी ट्रायंगल में कॉस अल्फा देखिए तो कितना होगा, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस कौन होगा, ये आर वाला बेस हो गया, और हाइपोटेनियस हो गया इसका एस, तो एस बराबर क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो आर बाई कॉस अल्फा, या लिख सकते हैं आर सेक अल्फा। एस का वैल्यू भी निकाल लिए, अब फिर से लेते चलिए, वो डीएल भी परेशान करेगा ना, डीएल, तो एंड टेन अल्फा अगर लिया जाए इसी में तो कितना होगा, इसी में अगर टेन अल्फा लेते हैं तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर एल बाई बेस आर होगा, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, एल बराबर क्या लिखेंगे, आर टेन अल्फा। डिफरेंशिएटिंग, अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, वी हैव अल्फा के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एल बटा डी अल्फा, आर तो कांस्टेंट है तो छोड़ दिया जाए, डी टेन अल्फा डिवाइडेड बाई डी अल्फा, तो डीएल बटा डी अल्फा तो जिसका तसे रह जाएगा, आर इसका वैल्यू कितना जाएगा, टेन अल्फा का वैल्यू डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो डीएल कितना आ गया, आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, हाँ कि ना, आएगा। अब यहां से क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको समझ लेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो पिक्चर तो ट्रेस कर लीजिएगा, पिक्चर तो समझा हुआ है, कुछ बड़ा बात नहीं था, अपने मर्जी से एक वायर मान लिए, वायर का नाम एक्स वाई दे दिए, देखिए पिक्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को आप आगे पीछे कर सकते हैं, हम कई बार बताया आपको। अब इस वायर से होकर के एक्स वाई, देखिए पिक्चर के साथ लैंग्वेज मिला लीजिए आप। लेटेस्ट कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर कंसीडर किए, एक्स वाई नाम दे दिए एक्स वाई, थ्रू विच ए करंट आई फ्लोज, जिससे होकर एक करंट आई फ्लो करता है, आगे पिक्चर जब एडजस्ट होगा तो आई दिखा देंगे, है ना। अब नाउ कंसीडर ए पॉइंट ओ ऑन द वायर, कहीं अपने मर्जी से मान लीजिए पॉइंट ओ, एक काम करते हैं इस साइड से बनाए ना, अभी इस साइड से बनाते हैं, यही हो गया आपका एक्स वाई, इस वायर के ऊपर कहीं कोई पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, लिखे ना, नाउ कंसीडर ए पॉइंट ओ ऑन द वायर एंड अनदर पॉइंट पी इन एयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या परपेंडिकुलर टू वायर, कंसीडर एंड, देखिए लैंग्वेज अपने हाथ में, इसको कैसे पलट के बोल सकते हैं, नाउ कंसीडर एन अनदर परपेंडिकुलर पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, है ना। तो लैंग्वेज को आप आगे पीछे करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक ना, इतना काम तो हो गया। अब ऑल्सो कंसीडर ए पॉइंट ए ऑन द वायर, इसके ऊपर फिर से कहीं कोई पॉइंट मान लेंगे हम लोग ए एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम पॉइंट ओ, एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ से एल डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट मान लिए हम लोग ए, ठीक बात है सर, मान लिए। इफ डीएल इज द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट, अब इस एल पर डीएल लंबाई का मान लेते हैं, कोई एलिमेंट रहा होगा, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू पी, और ये एलिमेंट जो है ये ए से पी के मिलाने वाले लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल भी बना दिया। अब यहां से लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी इज एस, अब मान लीजिए कि ए से पी के बीच का डिस्टेंस है एस, एंड
द एंगल OPA, यानी कि P पर बनाया गया एंगल अल्फा। इतना मान सकते हैं हम लोग। देखिए लैंग्वेज यहां तक पहुंच गया हम लोग। अब यहां से देन फ्रॉम बायोट-सावर्ट्स लॉ द एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, अब क्या है ना, तो यहां के लिए अब एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P का निकाल लिया हम लोग। अब चूंकि पूरे वायर के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे। देखिए मिल गया। इस एंगल को मान लीजिएगा φ1 या φ2 कुछ भी अपने सुविधा से, और इस वायर के ऊपर वाले एंड से मिला देंगे। इस पूरे एंगल को मान लीजिएगा φ2, φ1 φ2 जैसे आपको मानना है मान लीजिए। इधर वाला काम हो गया। इक्वेशन 1 तक पहुंच गए हम लोग। इक्वेशन 1 तक पहुंच गए, अच्छी बात है। अब यहां से क्या करते हैं, ये डार्क लाइन वाले ट्रायंगल को उठाते हैं। डार्क लाइन वाले ट्रायंगल में क्या है भाई, नाउ इन ट्रायंगल OAP, इस डार्क वाले ट्रायंगल में सेम पिक्चर आ गया है ना, इसका मिरर इमेज हो गया, ठीक ना। तो इस डार्क वाले ट्रायंगल में क्या लगा दिया हम लोग, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से 90 डिग्री तो ये फिक्स है भाई, लैंग्वेज में लिख लिया हम लोग, ये तो फिक्स है। तो थीटा प्लस अल्फा, ये वाला अल्फा कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक बात है। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा को इधर ले गए तो 90 माइनस अल्फा। अब दोनों साइड क्या करते हैं कि हम लोग साइन लगा देते हैं, तो साइन थीटा साइन 90 माइनस अल्फा, ये भी ठीक है। साइन थीटा तो रह गया जस का तस, लेकिन साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा, लिख दिए इसको। अब यहां से इसी ट्रायंगल में हम लोग कॉस अल्फा पर विचार करें, तो कॉस अल्फा कितना होगा, अल्फा के लिए बेस हो गया r और हाइपोटेनियस हो गया s, तो कॉस अल्फा बराबर r बटा s, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो s बराबर हो गया r बाई कॉस अल्फा। कॉस अल्फा ऊपर चला गया तो s इक्वल टू कितना आ गया, r सेक अल्फा। फिर से लेते हैं tan अल्फा, क्योंकि हमको dl का भी काम पड़ेगा, तो tan अल्फा कितना लेंगे, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर l और इसका बेस r, तो l बाई r, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो l बराबर लिख सकते हैं r tan अल्फा। अब यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो dl बटा d अल्फा इज इक्वल टू r कांस्टेंट रह गया d tan अल्फा बाई d अल्फा, dl बटा d अल्फा जिसका तस हो गया, r कांस्टेंट रह गया, tan अल्फा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर अल्फा। अब इस d अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो dl कितना गया, r सेक स्क्वायर अल्फा d अल्फा। कोई दिक्कत, तो बड़ा ही आसान है, अगर आप समझ जाते हैं तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है इसको, है ना। पिक्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को थोड़ा आगे पीछे करेंगे हम लोग, और उसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से लैंग्वेज को तैयार करके, क्योंकि कॉपी भी तो भरना चाहिए ना भाई, सिर्फ मैथमेटिक्स लगा दीजिएगा तो थोड़े होगा। पिक्चर जो आप बनाते हैं उस पिक्चर को लैंग्वेज में तोड़ के लिखने का प्रैक्टिस भी थोड़ा रखिए, जिससे कि आपका आधा आंसर तो खाली पिक्चर पर एक्सप्लेन हो जाएगा, बाद में मैथमेटिक्स आ गया लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लगा दीजिए मैथमेटिक्स का, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या करते हैं, जा इक्वेशन मिटा दिए ना, यहां लिख देते हैं फिर से। इक्वेशन था आपका dv बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना आइडियल साइन थीटा बटा s स्क्वायर, यह इक्वेशन था, इसी को माने थे हम लोग समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज जो कि एगो थोड़े 3 गो है, वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है, इसमें वैल्यू डालिए। तो db बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये तो रहेगा एनी हाउ रहेगा, और i भी रहेगा, तो i को भी म्यू नॉट के साथ लगा देते हैं। dl का वैल्यू देख लिया जब, भैया कितना है, dl का वैल्यू है r सेक स्क्वायर अल्फा d अल्फा, dl का वैल्यू हो गया। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा, तो इनटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय s का वैल्यू कहां गया, s का वैल्यू है r सेक स्क्वायर अल्फा। अब स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, क्या सब फायदा हो गया, एगो r से r तो कटिए गया, सेक स्क्वायर अल्फा भी कट गया, तो बच क्या गया सर, बच गया म्यू नॉट i बटा 4 पाई, इस r को ले आते हैं तो r इधर हो जाएगा आपका कॉस अल्फा डी अल्फा। इसी को इंटीग्रेट करना है। सवाल उठता है कहां से कहां तक, ये आपका एक्सिस हुआ, एक्सिस के नीचे अगर झांकेंगे, ये आपको लाइन ज्वाइनिंग का एक्सिस हुआ ना भाई वायर का, इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, एंगल माइनस में आएगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो एंगल
प्लस में आएगा। तो -φ1 से लेकर φ2 तक इंटीग्रेट कर दिया जाए तो पूरे वायर का कवर में आ जाएगा, पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। 0 से b कर दिया जाए इसको, तो dB का इंटीग्रेशन तो सर b होता है, आप लोग को पता होगा अभी तक में। म्यू नॉट I बटा 4πr एज यूजुअल रह गया। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, ठीक, -φ1 से लेकर φ2 तक। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हैं, तो b बराबर हो गया आपका म्यू नॉट I बटा 4πr इंटू अपर लिमिट अल्फा के जगह पर साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट साइन -φ1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो b आ गया आपका म्यू नॉट I बटा 4πr साइन φ2 माइनस, इधर वाला अंदर का माइनस निकालेंगे तो प्लस साइन φ1। इसको सजा के भी लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट I बटा 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। आ गया आपका रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड का। अब एंगल के अकॉर्डिंग स्पेशल केसेस आता है कि वायर के एक एंड पे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, एक्सिस ऑफ द वायर पे हो, अलग अलग स्पेशल केसेस हैं, तो वो आंसर का हिस्सा नहीं होता, वो आप चैप्टर वाले में जब पढ़िएगा तो उसको देखिएगा। स्पेशल केसेस का 4 केस बनता है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। आंसर तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड निकाला ना, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 5 में 5 आपको आ गया। इसी पे किए क्या हम लोग, बड़ा ही आसान सा बात था। हम लोगों ने साइन अल्फा का वैल्यू निकाला, साइन थीटा का वैल्यू निकाला, हम लोगों ने एस का वैल्यू निकाला, हम लोगों ने डी एल का वैल्यू निकाला जिसको घेर रहा है, और इस 3 वैल्यूज को इक्वेशन 1 में डाल दिया। ये आपका इक्वेशन 1 में डाल दिया। जो कटना था r से r कट गया, sec स्क्वायर कट गया, cos अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन हो गया। एक्सिस के नीचे झांकेंगे तो माइनस में, ऊपर आएंगे तो प्लस में, तो -φ1 से +φ2 तक इंटीग्रेट करेंगे। cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा -φ1 से φ2 तक लिमिट लगा दिए, आपका रिजल्ट इजिली आ गया। कैसा लगा वीडियो? आया समझ में अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से? बिल्कुल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करते हुए आपके पास वीडियो ला रहा हूं। तो चैनल पे बने रहिएगा, लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन को दबा के अगर बेल आइकन को भी दबा देते हैं तो जो ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। आप उस क्वेश्चन को इजिली तैयार कर पाइएगा, क्योंकि समझा हुआ, देखिए ना, समझा हुआ है तो याद करना बड़ा ही आसान है, और नहीं समझा हुआ है तो फिर तो भैया कितना रटिएगा इस सब में। यहां से यहां तक तो मैथमेटिक्स ही है, कितना रट पाइएगा। तो समझने के लिए ही, आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए हमने ऐसा वीडियो बनाया है, डाला है आपके भले के लिए। तो इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी रिजल्ट अच्छा से अच्छा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।